मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अविप्सिद्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जगजननी माँ अम्बे की कृपा सबों पर बनी रहे, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और आज भारत ही नहीं विश्व के सभी शहरों में नमस्तस्ये 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 नमो नमः यह गुंजायमान हो रहा है। और ये जो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और ये मैं पहली बार ये 60-62 की उम्र में यह पहली बार मैं मार्कंडेय पुराण पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जगजननी माँ अम्बे, जन्मदात्री माँ सरस्वती, ज्ञानदात्री माँ सरस्वती सबों की कृपा बनी रहे कि इसका अध्ययन कर सको और आप लोग इसका लाभ उठावें, यह मेरी प्रार्थना है। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा देहि सौभाग्यमारोग्यं
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॐ विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम ओम महर्षि वेदव्यास प्रभु श्री नारायण अपने अपने माता पिता जगजननी माँ अम्बे सबों के चरण कमलों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए महर्षि वेदव्यास रचित इस मार्कंडेय पुराण को पढ़ने का प्रयास करता हो। आप सबों की शुभकामना आशीर्वाद तथा माँ की कृपा बनी रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। तपः स्वाध्यायनिरतं मार्कण्डेयं महामुनिं व्यासशिष्यो महातेजा जैमिनिः पर्यपृच्छताम्। भगवन् भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महात्मना पूर्णमस्तमलैः शब्दैर्नानाशास्त्रसमुच्चये। जाति शुद्धि समायुक्तं साधु सप्तोपशोभितं पूर्वापक्षोक्ति सिद्धान्त परिनिष्ठा समन्वितम्। त्रिदशानां यथा विष्णो द्विपदां ब्रह्मणो यथा अभोपनानां च सर्वेषां यथा चूडामणिवरः। यथा युधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा मनः तथेह सर्वशास्त्राणां महाभारतमुत्तमम्। अत्रास्तश्चैव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्णते परस्परानुबन्धाश्च शानुबन्धाश्च ते पृथक्। धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठम् अर्थशास्त्रमिदं परम् कामशास्त्रमिदज्ञाज्ञं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्। चतुराश्रमधर्माणाम् आचारस्थितिसाधनम् प्रोक्तमेतन्महाभाग वेदव्यासेन धीमता। तथा तातकृतं येतद्व्यासेनोदारकर्मणा यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधैर्नाभिभूयते। श्री नारायण नरों में श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय रूप इस ग्रंथ का वर्णन करता हूँ। व्यास जी के शिष्य परम तेज वाले जैमिनी ऋषि ने तप और धर्म में संयुक्त महामुनि श्री मार्कंडेय जी से पूछा, हे महात्मन, अनेक विमल एवं सुंदर शास्त्रों के समूह से युक्त भारत आख्यान नाम महाभारत कथा को भगवान व्यास ने कहा है। वह प्राचीनता युक्त पवित्र तथा पूर्वापर उक्तियों और सिद्धांतों से परिपूर्ण है। इस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण और सब भूषणों में श्रेष्ठ चूड़ामणि है, तथा जिस प्रकार शस्त्रों में वज्र और इंद्रियों में मन उत्तम है, उसी प्रकार सब शास्त्रों में महाभारत उत्तम है। और यहाँ महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पदार्थों के परस्पर संबंध का पृथक पृथक वर्णन है। यही धर्म शास्त्र है, यही श्रेष्ठ अर्थशास्त्र है तथा काम शास्त्र और उत्तम मोक्ष शास्त्र है। हे महाभाग, महाबुद्धिमान वेदव्यास ने इसमें चारों आश्रमों, धर्म, आचार व साधन का वर्णन किया है। हे तात, उदार आशय वाले व्यास जी ने इसका ऐसा निर्माण किया है कि यह सर्वत्र व्याप्त है तथा इसका किसी महाशास्त्र से विरोध नहीं है। व्यास जी का वाक्य एक नदी के समान है जो कुतर्क रूपी वृक्षों को उखाड़कर फेंक देती है और वेद रूपी पर्वत से निकलकर पृथ्वी को धूलि रहित करती है। उस कथा के सुंदर वाक्य
हंसों के समान है, बड़े बड़े इतिहास कमलों के समान है, तथा कथा फैले हुए जल के सदृश है, तथा संपूर्ण वेद उनका हृदय रूप है। हे भगवान, मैं उस महाभारत की कथा को, जो बहुत अर्थों से पूर्ण तथा वेद और विस्तार युक्त है, तत्व रूप से जानने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। जगत की उत्पत्ति स्थिति और संयम के आदि कारण जनार्दन ने निर्गुण होते हुए भी जिस प्रकार मनुष्य का अवतार लिया और वासुदेव कहलाए, और राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा अर्थात द्रौपदी किस प्रकार पांडु के 5 पुत्रों की रानी हुई, इसमें हमको बड़ा संदेह है। और महाबलवान बलदेव जी ने तीर्थ यात्रा करके किस प्रकार ब्रह्म हत्या रूपी रोग की औषधि की, और द्रौपदी के 5 अविवाहित कुमार जिनके अभिभावक महारथी पांडव थे किस प्रकार अनाथों की तरह मार दिए गए, वह सब कथा आप मुझे विस्तार से कहने के योग्य हैं। आप सदा मूर्खों को ज्ञान देने वाले हैं। उनके यह वचन सुनकर महामुनि मार्कंडे 18 दोषों से रहित जैमिनी ऋषि से बोले। मार्कंडे उवाच क्रिया कालो यमस्माकं संप्राप्तो मुनिसत्तमो विस्तरे चापि वक्तव्ये नैपकालः प्रशस्यते। ये तो वक्ष्यन्ति वक्ष्येद्य तानहं जैमिने तव तथा नो नष्ट संदेहं त्वं करिष्यन्ति पक्षिणः। पिंगाचक्षश्च विबोधश्च सोपुत्रः सोमुखस्तथा द्रोणपुत्रा खगश्रेष्ठा तत्त्वज्ञा शास्त्रचिन्तका। वेदशास्त्रार्थ विज्ञाने येषामव्याहता मतिः विन्ध्यकन्दर मध्यस्थास्तानो काश च वृक्ष च। एवमुक्तास्तदा तेनो मार्कण्डेयेन धीमता प्रत्युवाचर्ष शार्दूलं विस्मयोत्फुल्ललोचनः। मार्कंडे ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह अनेक कार्य करने का समय है, यह समय विस्तार पूर्वक कहने का नहीं है। हे जैमिनी, जो कथा आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं वह कथा मेरी ही सदृश पक्षीगण आपको सुनाकर आपका संदेह दूर करेंगे। वे श्रेष्ठ पक्षी पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सोमुख नाम वाले तथा शास्त्र के चिंतक हैं। वेद शास्त्र के विज्ञान में उनकी बुद्धि अगाध है। वे विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, उनके पास जाकर पूछो। परम विद्वान मार्कंडे जी से यह सुनकर ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए और वे बोले। जैमिनीरुवाच अत्युदत्तमिदं ब्रह्मन् खगवागेव मानुषी यत पक्षेनस्ते विज्ञानो मा पुरत्यन्त दुर्लभम्। तिर्यज्ञोऽन्या यदि भवस्तेषां ज्ञानं कुतो भवत् कथं च द्रोणतनया रोचन्ते ते पतत्रिणः। कश्च द्रोणः प्रविख्यातो यस्य पुत्र चतुष्टयम् अजातं गुणवतां तेषां धर्मज्ञानं महात्मनाम्। हे ब्राह्मण, यह आश्चर्य की बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों की सी है। ऐसे विज्ञानी पक्षी बड़ा दुर्लभ है। पक्षी योनि में उत्पन्न होकर उनको किस प्रकार ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे पक्षी द्रोण के पुत्र किस प्रकार कहलाए, और यह द्रोण कौन है जिसके चारों पुत्र इतने गुणवान, धर्मात्मा, ज्ञानी तथा महात्मा हुए।
मार्काण्डे उवाच शृणुष्वावहितो भूत्वा यद्वृतं नन्दने पुरा शक्रस्याप्सरसां चैव नारदस्य च संगमे नारदो नन्दने पश्यत पुंसलीगणमध्यगं शुक्रं सुराधिराजानां तन्मुखाशक्तलोचनम् शौते नरसे वरिष्ठेन हृष्टमानः सचेपते समुतस्थो स्वकष्टस्मै दद्दावाशनमादरात् तं दृष्ट्वा बलवृद्धाग्वनमो स्थितं त्रिदशाङ्गनाः प्रणेमुस्तावदेवर्षि विनयावनता स्थिताः। मार्कंडेय जी बोले, ध्यान से सुनो। एक बार प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं के साथ नंदन वन में थे कि देवात नारद जी का भी वहां समागम हो गया। नारद जी ने नंदन वन में देखा कि देवराज इंद्र अप्सराओं के मध्य में बैठ उनके मुखों को आसक्त हुए नेत्रों से देख रहे हैं। इंद्र ने नारद ऋषि को देखते ही उठकर उनको ससम्मान पूर्वक अपना आसन स्वयं दिया और अप्सराओं ने भी बलवृत्र के मारने वाले इंद्र को उठते देखकर बड़ी विनय पूर्वक देवर्षि नारद को प्रणाम किया। अप्सराओं से बंदित होकर नारद जी बैठ गए और इंद्र ने उनकी पूजा कर मनोहर वार्तालाप से उनका सत्कार किया। बातचीत करने के बाद इंद्र ने महर्षि नारद से कहा, आज्ञा दीजिए कि आपको इच्छानुसार अप्सराओं का गायन व नृत्य सुनाया जाए तथा दिखाया जाए। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताक्षी अथवा मेनका, जिस पर भी आपकी रुचि हो। इंद्र का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विचार करें। इंद्र का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विचार करके विनय पूर्वक बैठी हुई अप्सराओं के प्रति बोले, तुम सबों में जो अपने को रूप, औदार्य और गुणों की अधिकता में श्रेष्ठ मानती हो वह मेरे आगे नृत्य करे। गुण और रूप से विहीन नृत्य अच्छा नहीं होता। नृत्य वही है जो गुण, रूप, ध्वनि आदि से युक्त होता है, अन्यथा विडंबना अर्थात नकल मात्र है। मार्कंडेय उवाच तद्वाक्य समकालश्च एकैकास्तानतास्ततः अहं गुणादिकं न त्वं चान्यत्र ब्रवीमिदम्। नारद के समयानुसार वचन सुनकर अप्सराएं एक दूसरे के प्रति कहने लगी, मैं तुमसे अधिक गुणवान हूँ। दूसरी कहती थी कि तू नहीं मैं हूँ। राजा इंद्र ने उनका विभ्रम देखकर नारद जी से कहा, आप ही बताइए कि इन सब में अधिक गुण वाली कौन है। इंद्र के शब्द सुनने पर तथा अप्सराओं द्वारा पूछे जाने पर नारद जी ने जो वाक्य कहे, हे जैमिनी वो मुझसे सुनो। सब पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत पर तप करते हुए दुर्वासा मुनि को जो अप्सरा अपने मन से लुभा ले वही सबसे अधिक गुण वाली समझी जाएगी। नारद की यह बात सुनकर सब अप्सराएं कंपित हो गई और कहने लगी, यह बात हमारी सामर्थ्य से बाहर है। फिर भी वपु नामक अप्सरा, जिसकी बहुत से मुनियों को लुभा लेने का गर्व था, बोली कि जहाँ वह मुनि है मैं जाऊंगी। तत्राप्सरा वपुर्नामो मुनिक्षोभन गर्विता प्रत्युवाच्याद्ययस्यामि यत्रासो सकृतो मुनि। फिर वपु नामक अप्सरा, जिनकी बहुत से मुनियों को लुभा लेने का गर्व था, बोली,
जहाँ वह मुनि है मैं जाऊंगी। और कहा कि मैं ऋषि के देह में अपनी इंद्रिय रूपी अश्व जोत कर कामदेव के वानों का बाग लगा कर मैं उनको पुरुषार्थी बनाऊंगी। यदि ब्रह्मा विष्णु अथवा शिव भी हों तो उनको भी काम वालों से वेदन करूंगी। यह कहकर वह अप्सरा प्रालेय पर्वत पर दुर्वासा मुनि के आश्रम पर, जो ऋषि के तप के प्रभाव से आपत्तियों से रहित था, गई। जहाँ दुर्वासा मुनि थे वहाँ से एक कोस की दूरी पर वह अप्सरा कोकिल के समान मधुरता से गायन करने लगी। उसके गीत की ध्वनि सुनकर आश्चर्य मन वाले वे मुनि जहाँ वह सुंदर मुख वाली थी वहाँ गए। उस पूर्णांगी अप्सरा को देखकर अस्तंभित हो गए। फिर अपने लुभाए जाने का कारण जानकर क्रोध युक्त हो गए। और फिर उन तपस्वी महर्षि ने उससे जाकर इस प्रकार कहा, हे आकाश में विचरने वाली मूर्खे, यदि तुम मुझे दुख देने तथा मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई हो, तथापि तूने अपने ही लिए दुख उत्पन्न किया है, अतः तू मेरे क्रोध से कलंकित होकर सुपर्ण पक्षी के गोत्र में जन्म लेकर 16 वर्ष तक जीवित रहेगी। हे नीच अप्सरा, अपने स्वरूप को छोड़कर तू पक्षी रूप धारण करेगी और तुझसे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर तो उनकी प्रीति छोड़कर किसी शस्त्र द्वारा मरण प्राप्त कर पवित्र होकर स्वर्ग में पहुँचेगी। इसके उत्तर में तुझको कुछ न कहना चाहिए। क्रोध से रक्त वर्ण नेत्र हो रहे हैं जिनके, ऐसे दुर्वासा मुनि के दुष्ट वचनों को सुनकर वह अप्सरा कंपायमान हो गई और अपने सुंदर स्वरूप को छोड़कर विप्र दुर्वासा द्वारा कथित पक्षी का रूप हो गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, 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 गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्री मार्कंडे पुराण में वपु साप नामक प्रथम अध्याय समाप्त। ओम मार्कंडे उवाच अरिष्टनेमि पुत्रो भूद् गरुड़ो नाम पक्षिरात् गरुड़स्याभवत् पुत्रः सम्पातिरिति विश्रुतः। मार्कंडे ऋषि बोले, अरिष्टनेमि के पुत्र गरुड़ हुए जो सब पक्षियों के राजा थे। गरुड़ का पुत्र प्रसिद्ध संपाति हुआ और उसका पुत्र सूरवीर तथा पवन के समान पराक्रम करने वाला सुपार्श्व नामक हुआ। सुपार्श्व का पुत्र कुंती और कुंती का पुत्र प्रलोलुप हुआ। प्रलोलुप के 2 पुत्र हुए, कंक और कंधर। कैलाश पर्वत के शिखर पर बिजली के समान प्रकाशमान कंक रहता था। उसने एक बार कमल के समान नेत्र वाले एक राक्षस को, जो कुबेर का अनुचर था, देखा। वह मदिरा आदि के नशे में चूर, स्वच्छ फूलों की माला तथा सुंदर वस्त्र पहने हुए एक
स्वच्छ एवं पवित्र पत्थर पर अपनी स्त्री का सहारा लिए बैठा था। वह राक्षस उस कंक को देखते ही अत्यंत क्रोधित हो गया और उससे बोला, रे दुष्ट पक्षी, तू यहाँ किस तरह आया? अपनी स्त्री के साथ बैठे हुए मुझको तू क्यों देखता है? बुद्धिमानों का यह धर्म नहीं है, तो निश्चय ही इसी क्षण वध किए जाने के योग्य है। कंक बोला, यह पर्वत जन साधारण का है, यह जैसा तेरा है वैसा ही मेरा है, अन्य जीवों का भी यह पर्वत है, इसमें तुझ में ममता क्यों हुई? मार्कंडे उवाच ब्रुवानमित्यं खड्गेन कंकं चिच्छेद राक्षसः क्षरच्छत जीवभत्सं विस्फुरन्तम चेतनम्। कंकं विनिहतं श्रुत्वा कंदरः क्रोधमूर्छितः विद्रोद्रोपवधायासो मनश्चक्रेन्देश्वरः। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार कहते हुए कंक को उस राक्षस ने क्षण भर में तलवार से काट डाला। वह अचेत होकर गिर पड़ा, निर्जीव हो गया। कंक के वध को सुनकर पक्षीराज कंधर क्रोध से मूर्छित हो गया और फिर अपने मन को स्थिर कर बिजली के समान दौड़ा। वह उस पर्वत के शिखर पर जहाँ कंक मरा हुआ पड़ा था, उस पक्षी ने बड़े भाई का क्रिया कर्म किया। फिर क्रोध से आंखें विकृत कर सर्प के समान फुफकारने लगा। वह वहां चला गया जहां उसके भाई की हत्या करने वाला राक्षस मौजूद था। उसके पंखों की हवा से बड़े पहाड़ हिल गए, क्रोध से रक्त वर्ण हो रहे, जिनके ऐसा वह पक्षी क्षण भर में समीप पहुंचा और उसने पंखों से पर्वत को ढक लिया। उसने वहां उस राक्षस को शराब के नशे में चूर तथा उसके मुख नेत्रों को तमतमाते हुए सोने के पलंग पर बैठा देखा। फूलों की माला पहने, चंदन किए हुए, केतकी के पुष्प के सदृश पीले वस्त्र वाले, भयानक मुख वाले तथा जिसकी बाईं जांग पर बड़ी बड़ी आंखों वाली, कोकिल के समान मधुर कंठ वाली उनकी पत्नी बैठी हुई थी। क्रोध से कंधर ने इस हालत में उस राक्षस को वहां बैठे देखा और उससे कहा, रे दुष्ट, आ मुझसे युद्ध कर। जिस प्रकार तूने मेरे बड़े भाई को मारकर चैन छीन लिया है, उसी प्रकार मैं भी तुझ नशे में चूर्य को यमराज के घर भेज देता हूँ। जहाँ विश्वासघाती अथवा बालक और स्त्री घातक जाते हैं, वहाँ ही तुम मुझसे मारा जाकर पहुँचेगा। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार स्त्री के सामने पक्षी राज द्वारा धमकाया हुआ वह राक्षस क्रोधित हो पक्षी के प्रति बोला, हे पक्षी, जिस प्रकार मैंने तेरे भ्राता का वध किया था, उसी प्रकार तेरा भी पौरुष देखकर इस तलवार से तुझे मारूंगा। रे नीच पक्षी, तनिक ठहर,
क्षण भर में तेरे जीवन का अंत होगा। यह कहकर उस राक्षस ने, जिसका रंग कालोंच के ढेर के समान था, वो एक स्वच्छ तलवार हाथ में ले ली। इसके अनंतर उस पक्षीराज कंधर और यक्षों के राजा राक्षस में घोर युद्ध हुआ, जिस प्रकार की गरुड़ और इंद्र में हुआ था। इसके बाद उस राक्षस ने क्रोधित हो तेजी से अंगारे के समान स्वच्छ तलवार को पक्षीराज कंधर पर फेंका। उस पक्षियों के राजा ने पृथ्वी से कुछ उछलकर उस तलवार को चोंच से इस प्रकार उठा लिया, जिस प्रकार गरुड़ सर्प को ले लेता है। फिर पक्षीराज कंधर ने चोंच और पांवों के बीच में रखकर उस तलवार को तोड़ डाला और फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। फिर कंधर ने राक्षस को अपने वक्षस्थल से दबाया और उसके सिर, हाथ और पैरों से को चोट से काट डाला। उस राक्षस के मर जाने पर भय से सहमी हुई उसकी स्त्री पक्षी के शरण में आ गई और उससे बोली, मैं तेरी स्त्री होकर रहूंगी। वह श्रेष्ठ पक्षी, जिसका भाई कंक तो मर ही चुका था, उस स्त्री को लेकर बिजली की तरह वेग से अपने घर गया। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस स्त्री ने, जिसकी भौहें बड़ी ही सुंदर थी और जो वस्तुतः मेनका के पुत्री थी, कंधर के घर आकर पक्षी का रूप धारण कर लिया। उसी स्त्री से तार्क्षी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो कि दुर्वासा मुनि के शाप की अग्नि से वपु नामक अप्सरा की जगह पक्षिणी हो गई। उसी का नाम कंधर ने ताक्षी रखा। हे द्विज श्रेष्ठ जैमिनी, मंदपाल नाम पक्षी के 4 पुत्र थे, ऐसा जानो। उनमें उनके नाम जरितारी से लेकर द्रोण तक थे। उनमें द्रोण के साथ जो धर्मात्मा तथा वेद वेदांग में पूर्ण था, कंधर ने अपनी सुंदरी कन्या ताक्षी का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद ताक्षी गर्भवती हुई और 7 पखवाड़े यानी 3.5 महीने बाद वह कुरुक्षेत्र गई। उस समय वहां कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध हो रहा था। होनहारवश कार्य के बीच वह रण के बीच में पहुंच गई। उसने सब राजाओं का तीर, शक्ति और भालों से पूर्ण व भीषण युद्ध इस प्रकार देखा, जैसा कि देवताओं और असुरों में हुआ था। इसके बाद उसने भगदत्त और अर्जुन का युद्ध देखा, जिसमें निरंतर तीरों से आकाश इस प्रकार आच्छादित हो गया था, जैसे टीढ़ी दल से होता है। उस समय अर्जुन के धनुष से निकला हुआ एक तीर अत्यंत वेग से काले सर्प के समान ताक्षी के पेट में छिद गया। उसके पेट के फटने पर चंद्रमा के समान प्रभाव वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिर पड़े। वह भी निर्जीव हो रुई के ढेर की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके मरकर गिरने के समय ही सुप्रतीक नामक उत्तम हाथी का बड़ा घंटा भी बाण से कट जाने के कारण गिरा। वह घंटा इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा कि बगैर टूटे हुए ही उस पक्षिणी के अंडे उनके नीचे हो गए। फिर राजा भगदत्त के मारे जाने पर कौरवों और पांडवों के सेनाओं में बहुत घोर युद्ध हुआ। युद्ध के समाप्त होने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जहां उन्होंने उन महात्मा से बहुत सी धर्म की बातें सुनी। हे द्विज श्रेष्ठ जैमिनी, जहां घंटे के अंदर अंडे रखे हुए थे, वहां देवात शमीक नामक ऋषि पहुँचे। उन्होंने पक्षी के शावकों की आवाज सुनी, परंतु बालक के अस्पष्ट वाक्यों के कारण कुछ समझ में न आ सके। इसके बाद मुनि ने अपने शिष्यों समेत उस घंटे को उठाया तो विस्मित होकर मातृ पितृविहीन उन पक्षी के बच्चों को देखा।
उनको पृथ्वी पर देखकर आश्चर्य युक्त होकर मुनि श्रेष्ठ शमीक जी अपने शिष्य से बोले, देवताओं से मर्दित होकर राक्षसों की सेना जब भागी थी, उस समय उनको भागते हुए देखकर जो कुछ ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने कहा था वह बहुत ठीक था। भाग कर जाओ, कातर होकर क्यों भागते हो? सुवृता और यश को छोड़कर कहाँ जाकर ना मरोगे? जब तक विधाता ने लिखा है युद्ध करने वाला भी नहीं मर सकता। अपनी इच्छा से विधाता के प्रतिकूल कोई जीवित नहीं रह सकता। कोई अपने घर में मर जाता है, कोई भागते समय मरता है, कोई अन्न खाते समय, कोई पानी पीते समय मरता है। कितने ही विलास से, कुछ चोट से, कुछ बिना बीमारी, कुछ बिना घाव के, कुछ हथियारों से यमराज के घर पहुंचते हैं। कुछ लोग तप में लीन हुए, कुछ योगाभ्यास से तत्पर होते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में इंद्र ने एक बार शंबर नामक असुर को वज्र से छाती में मारा था, परंतु इससे वह असुर मृत्यु को प्राप्त न हुआ। फिर उसी वज्र से उसी इंद्र ने समय आने पर उस दैत्य को एक क्षण में मार डाला। यह बात जानकर कि कोई भय नहीं है, अपने अपने कर्तव्य पर लौटो। मरने के भय को त्याग कर वे दैत्य रण करने को लौटे। इन उत्तम पक्षियों ने शुक्राचार्य का वचन सत्य मानकर दिखाया कि युद्ध में रहकर भी ये मृत्यु को प्राप्त न हुए। हे ब्राह्मणों, कहाँ अंडों का गिरना, कहाँ घंटे का गिरना, कहाँ मांस मज्जा व रुधिर से भरी हुई इस पृथ्वी में इनका बचना। हे ब्राह्मणों, सर्वथा ये साधारण पक्षी नहीं है। इस संसार में देव की अनुकूलता बड़े सौभाग्य की द्योतक है। यह कहकर उन बच्चों की ओर देखकर उन बालकों को लेकर अपने आश्रम को लौट गए और बोले, जहाँ पर बिल्ली, मूसक, बाज व नकुल रहते हो, वहाँ इन पक्षियों की स्थिति ठीक नहीं। हे ब्राह्मणों, बहुत यत्न करने से क्या होता है? संपूर्ण जीवों की रक्षा अपने कर्म से होती है। जिस प्रकार ये पक्षी बालक अपने भाग्य से जीवित हैं, तथापि सब कर्मों में यत्न अवश्य करना चाहिए। यत्न करने से मनुष्य के प्रति कुछ करना शेष नहीं रहता है। इस प्रकार मुनि शमीक द्वारा कहे जाने पर वे शिष्यगण उन पक्षियों को अपने वृक्षों से सुशोभित अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने भी वन के फल मूल, फल कुशों आदि से प्रसन्न होकर विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि तथा वरुण, बृहस्पति, कुबेर, धाता, विधाता अर्थात ब्रह्मा व विश्व देवियों के अनेक क्रियाओं से वेद विहित पूजा की। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित छठकोत्पत्ति नामक द्वितीय अध्याय। ओम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, 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 गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवधाव पारे महादुःख भीरो पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं
स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अभी हम सभी 18 पुराणों में जो एक प्रमुख पुराण है मार्कंडेय पुराण, और अभी जो नवरात्रि में आप देख रहे हैं सभी जगह नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इसकी जो हमें ये जो सुनाई पड़ते हैं यह मार्कंडेय पुराण से ही लिया गया है। तो मार्कंडेय पुराण आज तो ये दुख की बात है कि पुस्तक भी उपलब्ध नहीं होता है सही तरीके से, तो पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, कहाँ तक सफल हो पा रहा हूँ आप सभी कमेंट बताएंगे। और जब भी समय मिले गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि